नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो वन बाय वन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लगातार सीएम योगी के माध्यम से कई आदेश जारी किए जा रहे हैं, जिनमें अलग अलग विभागों के खाली पदों को भरने को लेकर जो आदेशित है वो किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में जैसा कि आप जानते हैं कि छात्रों के मन में सवाल ये भी होता है कि सर आदेश तो आते रहते हैं, लेकिन अमल कब से होगा, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। तो ऐसे में हम सारी जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, साथ में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो शुरुआत करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस परीक्षा का आयोजन बहुत जल्द होना चाहिए था, लेकिन पीएनबी सचिव के यहाँ से हट जाने की वजह से या फिर तबादला हो जाने की वजह से अभी तक इसकी परीक्षाओं को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। ऐसे में इंतजार किया जा रहा है कि नए सचिव यहाँ पे आएंगे तो आपकी भर्ती का जो प्रस्ताव है भेजा जाएगा। पिछले वीडियो में एक छात्र ने मुझसे पूछा भी कि सर ऐसे में पुराने सचिव यहाँ पे है नहीं है और नए सचिव अभी आए नहीं है, तो यूपीटीईटी का प्रस्ताव कैसे भेजा गया। तो यूपीटीईटी का जो प्रस्ताव भेजा गया था वो एबीसी मतलब कि अनिल भूषण चतुर्वेदी सर के माध्यम से पहले ही भेजा जा चुका था, जब उनका यहाँ से तबादला किया गया था। ठीक है, तो नए सचिव का इंतजार किया जा रहा है, जिससे कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अब ऐसे में एक अच्छी खबर देखने के लिए मिल रही है, जिससे आप लोग यहाँ पे उम्मीद लगा सकते हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तारीखों पे कभी भी आपको जो फैसला है वो देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि सीएम योगी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में रिक्त खाली पदों को भरने की तैयारी को लेकर भर्ती बोर्ड साथ में आयोग के साथ में अध्यक्ष की यहाँ पे जो क्लास है वो देखने के लिए मिलेगी, जो कि सीएम योगी के माध्यम से ली जाएगी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद उत्तर प्रदेश में अनलॉक होते ही विभिन्न सरकारी विभागों की भर्ती रफ्तार पकड़ने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी भी सभी भर्ती के आयोग और साथ में बोर्ड के अध्यक्ष के साथ में क्लास लेंगे। निर्देश है कि उनकी जो बैठक है वो जल्द बुलाई जाएगी। ये बैठक इसी माह होने की उम्मीद है। उनसे अब तक कितनी भर्तियां पूरी हुई हैं, अब तक कितनी भर्तियां लटकी हुई हैं, तो पूरी हो गई उससे संबंधित तो नहीं है, लेकिन जो भर्ती लटकी हुई है उसको लेकर विचार किया जाएगा। और जब विचार होगा तो ऐसे में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि पीएनबी सचिव वहां पर तो उपस्थित होना पड़ेगा, भले ही यहाँ कार्यालय में नहीं आ रहे हैं। ऐसे में जानकारी नीचे भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। उन्हें यह भी बताना होगा कि लंबित भर्तियों को पूरा करने को लेकर क्या तैयारियां हैं। सभी विभागों में खाली पदों को भरने को लेकर भी यहाँ पर जानकारी मिल जाती है। तो सीएम योगी के माध्यम से सभी खाली पदों को भरने के बारे में जो आदेशित है वो किया गया है। साथ में सभी आयोग के अध्यक्ष के साथ में मुलाकात की जाएगी और जिसमें फैसला किया जाएगा कि आगे इन भर्तियों को कैसे करवाना है। तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती भी आप सभी जानते हैं कि इसकी तो सिर्फ परीक्षा करवानी है, सब कुछ पहले से हो चुका है। तो उम्मीद है कि अगली बैठक के बाद में कभी भी आप सभी के सामने जो परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि इसके अंदर अभी ये जानकारी नहीं दी गई है कि यहाँ पे कब तक आप सभी को जो बैठक है वो देखने के लिए मिलेगी। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सब कुछ ठप रहा है, उसका असर भर्तियों पर ही पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आयोग बोर्ड अपनी परीक्षाओं को टालना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगभग सभी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश की टल चुकी थी, लेकिन सभी परीक्षाओं की तारीखें भी आ गई हैं। लेकिन एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का इंतजार किया जा रहा है। तो उसी को लेकर यहाँ पे सीएम के माध्यम से सभी की तरफ से यहाँ पे बैठक बुलाने की तैयारियां देखने के लिए मिल रही हैं। तो नीचे आप सभी देख पाएं कि मुख्यमंत्री ने शासन के अफसरों को निर्देशित किया है कि वे सभी आयोग साथ में बोर्ड के अध्यक्ष की बैठक बुलाएं, जिसमें भर्तियों की तेजी से किया जा सके। तो यहाँ से उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की जल्द आपको जो फैसला है वो देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अभी तक पीएनबी के माध्यम से कोई प्रस्ताव बना करके नहीं भेजा गया है। और जैसी बैठक के बारे में कोई जानकारी निकलती है, सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती होने की जो संभावना दिखाई दे रही है वो अगस्त के अंदर ही है। हो सकता है कि दूसरे सप्ताह के बाद करवा ली जाए। बाकी आप सभी की क्या है कमेंट करके अवश्य बताएं, साथ में लाइक कर दें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। लेकिन इसी बैठक के अंदर एक और आपको जो फैसला है वो देखने के लिए मिलेगा कि सभी विभागों के खाली पदों को भरने के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कहा है। सभी विभागों में खाली पदों को भर दिया जाए। इसकी प्रक्रिया को 3 महीने के अंदर शुरू करके हर हाल में 6 महीने में पूरा किया जाए। असल में योगी सरकार विधानसभा चुनाव में रोजगार के मोर्चे पर उपलब्धियों के साथ में उतरना चाहती है और 4 साल में 4 लाख रोजगार को अगले 6 माह में तेज करके 5 साल में 5 लाख रोजगार करने की तैयारियां हैं। आयोग व बोर्ड के अध्यक्ष के कठिन सवालों से
दो चार होना पड़ सकता है, क्योंकि कई बोर्ड ने नई भर्तियों की जगह पुरानी भर्तियां ही पूरी नहीं कर सके हैं। तो ऐसे में नई भर्ती कहाँ से पूरी करेंगे। तो फिलहाल यहाँ सरकार का कहना तो है कि 3 महीने में शुरू कर दिया जाए और 6 महीने के अंदर पूरा किया जाए। अब ऐसे में पूरा करने की जब बात आती है तो सवाल खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ से एडेड जूनियर जो भर्तियाँ लटकी हुई हैं उनको भी यहाँ से रास्ता मिल सकता है, यूपी टेट को भी मंजूरी मिल सकती है, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी रास्ता साफ हो सकता है, और भी कई भर्तियाँ यूपी पीएससी यूपी SSC से आने वाली हैं जिनका रास्ता आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में ये तो बात हो जाती है सीएम योगी की तरफ से दिए गए आदेश को लेकर, साथ में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। जल्दी इसकी परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है, जैसे ही बैठक होगी आप सभी को बता दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें यूपी SSC PET लेखपाल के बारे में, लगातार आवेदन की तारीख बढ़ाने की जो मांग है वो की जा रही है। इसको लेकर तमाम पत्र भी देखने के लिए मिल रहे हैं, जिससे कि यूपी SSC PET की यहाँ पे जो आवेदन की तारीखों को बढ़ाकर एक बार फिर से यहाँ पे जो वेबसाइट को है वो खोला जाए। जैसा कि आप सभी इसके अंदर देख पाएं कि अभ्यर्थियों के माध्यम से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए लगातार आयोग के अध्यक्ष के सामने जो ज्ञापन है वो सौंपे जा रहे हैं, जिसमें तमाम अभ्यर्थियों ने सौंपे हैं। और ऐसा ही कुछ आप सभी को लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। उनका कहना है कि सेवा में अध्यक्ष, जैसा कि आप सभी देख पाएँ कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की आवेदन तारीख बढ़ाए जाने के संबंध में आपको अवगत करवाना है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET के आवेदन हेतु अंतिम तिथि 21/6/2021 रखी, जिसमें संज्ञान में आया है कि अंतिम 4-5 दिनों के अंदर वेबसाइट सही तरीके से काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से लाखों छात्र आवेदन नहीं कर पाए। अभ्यर्थी को कठिनाई देखने के लिए मिली, जिसकी वजह से कुछ अभ्यर्थी यहां पे बाहर निकल गए। ऐसे में उन सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से PET के जो आवेदन है वो खोले जाएं, जिसको लेकर यहाँ पे जो पत्र है वो भेजा गया है। उम्मीद है कि चेयरमैन के माध्यम से इसको लेकर जो फैसला है वो लिया जाएगा। छात्र पूछते भी हैं कि सर तारीख बढ़ेगी कि नहीं। हालांकि जो प्रयास हैं जो भी हो रहे हैं वो आप सभी के सामने हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अड़ियल रवैये के चलते छात्रों का भविष्य बर्बाद करने की तैयारी हो सकती है। अगर 4-5 दिन दे भी दिए जाएं तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि पिछले 4 सालों में इन्होंने 2-3 भर्तियां रद्द की है ना। तो हो सकता है कि बहुत सारे छात्र कहते हैं सर जो 30 दिन में आवेदन नहीं कर पाए वो 4 दिन में क्या करेंगे। तो 4 दिन दे ही दे देते, कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि 4 दिन से बहुत लंबी भर्ती चली जाएगी। तो ये चीज़ें आप सभी के सामने, उम्मीद है कि आयोग की तरफ से कोई फैसला जल्द ले लिया जाए तो बेहतर होगा, है ना। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 की थर्ड काउंसलिंग को लेकर, लगातार जैसा कि आप सभी जानते हैं कि थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया अंतिम दौर में आ चुकी है, और जैसे जैसे मामला खत्म हो रहा है उम्मीद है कि थर्ड काउंसलिंग का मामला पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 22,000 का जो मुद्दा है वो एक बार फिर से गर्म हो गया है। सीएम के सामने डेलीगेशन टीम ने अपने जो मुद्दे हैं वो समक्ष रखे हैं, जहाँ पे आयोग की रिपोर्ट भी रखी गई है। लेकिन अब इसमें एक और नया मोड़ देखने के लिए मिल रहा है कि OBC SC छात्रों की तरफ से एकजुट होकर जो भी 22 सीटों की मांग कर रहे हैं उनकी तरफ से यहाँ पे कहना है कि 22 सीटों को जोड़ा जाए, क्योंकि पहले अलग अलग गुटों के अंदर अभ्यर्थी बटे हुए थे। कोई आंसर की वजह से जो कि इस भर्ती के अंदर पूरे तरीके से बाहर है क्योंकि नंबर कम है। ऐसे में जो दूसरे अभ्यर्थी हैं 22 सीटों को लेकर उनका कहना है कि हमारे अच्छे नंबर हमें नौकरी दी जाए। ऐसे में जो MRC वाले छात्र थे वो पूरे तरीके से अलग थे। अब यहाँ पे अलग अलग अभ्यर्थी एकजुट होकर सीएम से मुलाकात करने का प्रयास कर रहे हैं। योगी सरकार से यहाँ पे मांग कर रहे हैं कि 22 सीटों को जोड़ा जाए। तो वहीं दूसरी तरफ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भी मांग जा रही है। लगातार यहाँ पे 22 सीटें जोड़ने को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्रों का कहना है कि जब तक 22 सीटें नहीं जुड़ जाती हम यहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं। जैसा कि आप सभी इमेजेस के माध्यम से देख पा रहे हैं, छात्रों की तरफ से लगातार मांग रखी जा रही है कि यहाँ पे 22 सीटों को जोड़ा जाए। लगातार छात्रों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई ठोस आश्वासन तो नहीं दिया गया है। लेकिन छात्रों का कहना है तब तक डटे रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 की थर्ड काउंसलिंग के बारे में, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीएम की तरफ से पहले भी आदेश दिए गए थे, एक बार फिर से आदेश दे दिया गया है। आज की तारीख में बेसिक शिक्षा विभाग को यहाँ पे एक बार फिर से कहा गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों की नियुक्ति हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया को सुचारू ढंग से पूरा करवाया जाए। काउंसलिंग शेड्यूल पहले जारी किया जा चुका है, उसी के अनुसार कोविड की प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अभ्यर्थी की सुविधाओं को ध्यान में रखा जाए। तो यहाँ पे आप सभी के सामने एक जानकारी और आ जाती है कि 69,000 की थर्ड काउंसलिंग को लेकर सीएम ने एक बार फिर से जो आदेश है वो दे दिया है। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि सीटों की संख्या लगता नहीं, अब ये बताएंगे, क्योंकि अधिकारी एक एक दिन करते करते 26 तारीख के पास आ चुके हैं। ना सीटों की संख्या की जानकारी दी है, ना ही मेरिट के निर्धारण के बारे में बताया है, कैसे आरक्षण का फॉलो किया जाएगा, क्या होगा, और भी बहुत सारे सवाल थे जो कि कहीं न कहीं चयन सूची के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिलहाल
फिलहाल सीटों की संख्या को लेकर आज देर शाम तक हमारे पास कोई जानकारी नहीं आई है और ना ही शासन के माध्यम से दी गई है। अगर कुछ कल होगा तो आप सभी को सबसे पहले बता दिया जाएगा। तो थर्ड काउंसलिंग को लेकर एक बार फिर से सीएम की तरफ से जो आदेशित है वो किया गया है कि तय समय पर इस भर्ती की जो थर्ड काउंसलिंग है वो करवा ली जाए, जिससे कि खाली पदों को भरा जाए। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।